आज हम इस वीडियो में जब रजिस्ट्रार लेवल से मतलब ग्राम पंचायत, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, महानगर पालिका, नगर परिषद एंड नगर पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड, यहाँ से जब आप बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करते हो और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन 31 डेज टू 1 ईयर इस बीच में होगा तो इट मीन्स दैट इट्स केम अंडर लेट रजिस्ट्रेशन। तो ये जो लेट रजिस्ट्रेशन है वो लेट रजिस्ट्रेशन का जो अप्रूवल है, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो और उस रजिस्ट्रेशन का जो अप्रूवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपने जो लेट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है लाइक कि डिस्चार्ज कार्ड, डॉक्टर का लेटर, ऑथराइज लेटर एज अ प्रूफ ऑफ इवेंट और अपलोड एफिडेविट, जो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है वो एफिडेविट, एड्रेस प्रूफ और फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2, ये जो बेसिक डिटेल है वो सब भरने के बाद आपको वो रिकॉर्ड, वो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क काम कर रहे हो और जब आप बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करते हो और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो लेट रजिस्ट्रेशन है और अप्रूवल के लिए अभी इन दिस केस हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास आया है। इन दिस केस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास इस प्रकार का एक विंडो आ जाएगा। उसमें जिस इंस्टीट्यूशन ने वो सबमिट किया है उसका नाम और यहाँ पर एक स्टेटस आएगा सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। इसका मतलब वो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आया है। हम वन बाय वन वो जो अप्रूवल के लिए डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन आया है वो हम किस तरीके से अप्रूव करते हैं ये भी हमें अभी देखना है। लाइक कि इस केस में हमारे पास एक बर्थ का अप्रूवल के लिए आया है तो पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हम पहले डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, उसका सेक्स जो होगा, बच्चे का नाम होगा जो भी वॉट एवर, उसकी फादर्स इंफॉर्मेशन, मदर इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका परमानेंट एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और जिसने भी ये इंफॉर्मेशन दी है उसे हम आसान भाषा में कहते हैं इन्फॉर्मेंट। ये सब हम वन बाय चेक करेंगे। उसके बाद जो बेसिक डिटेल है फादर और मदर की, रिलीजन, एजुकेशन, जो भी वन बाय वन है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद ये अदर इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम चेक करेंगे वन बाय वन। और बेसिक दूसरी भी एक चीज़ है, हम रिसिप्ट नंबर भी देखेंगे कि उसने रिसिप्ट जनरेट किया नहीं। तो उसके बाद हम पहला डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे जो कि लेटर ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज स्लिप, वो बेसिक जो है वो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की है क्या नहीं। अगर की होगी तो हम आगे का चेकआउट देखेंगे। इस केस में उस जहाँ पर भी बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ के इंस्टीट्यूशन ने एक सर्टिफिकेट दिया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, हम एफिडेविट चेक करेंगे। एफिडेविट मतलब जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है जो डिक्लेरेशन में उसका नाम होना चाहिए। वो सिर्फ एफिडेविट है, वो सन, डॉटर और वाइफ, यही 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यही 3 लोग हैं बेसिकली डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। यहाँ पर हम सब ऑल द डिटेल्स फिलअप किया नहीं देखेंगे और नीचे नेम एंड सिग्नेचर है तो वो मैंडेटरी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी केस में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो हम क्लैरिफिकेशन के लिए आपके लेवल पे छोड़ देंगे।
ओके। और इसी के साथ हम एड्रेस प्रूफ जो भी आपने प्रोवाइड किया है वो भी चेक करेंगे। और इसके साथ फॉर्म नंबर 1 बर्थ के लिए और फॉर्म नंबर 2 डेथ के लिए जो कि प्रॉपर फिलअप है, वहाँ पर रजिस्ट्रार की साइन और स्टैम्प मस्ट होना चाहिए। ये सब हो वेरीफाई करने के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लगा कि ये ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यहाँ पर अप्रूव का बटन देगी। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ डाउट लग रहा होगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल नहीं है, कुछ तो दिक्कत है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अपना जो रिमार्क है वो रिमार्क यहाँ पर पुटअप करेगी। और रिमार्क होने के बाद वहाँ पर सेंड फॉर क्लैरिफिकेशन आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट ये हुआ अभी प्रोसेस कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, सब क्लियर कट इमेज है, तब आपको आसानी से अप्रूवल मिलेगा। नहीं तो अगर कुछ क्वेरी होगी तो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। अब दूसरा सिनारियो ये है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल ये अप्रूवल के लिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने भेजा, मतलब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपको अथॉरिटी ने आपको वेरिफिकेशन भेजा है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे इस केस में। और वो कैसे चेक करते हैं, जब हम बर्थ का होगा तो बर्थ पे क्लिक करेंगे। अब मैं ये साइड नगर पालिका, ग्राम पंचायत, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल और जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड, ये जो इंस्टीट्यूशन है, लोकल अर्बन बॉडीज़, ये ऑल द इंस्टीट्यूशन जब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास से अप्रूवल आने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो कैसे अप्रूवल करना है वो आप अभी देख सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन बर्थ का किया होगा और अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास दिया होगा, उन्होंने कुछ वेरीफाई किया, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, तो आपको यहाँ पर आपके न्यू इवेंट्स इस सेक्शन में आपको वो सब दिखेगा। लाइक दिस, इस केस में मैं अभी 1 बाय 1 चेक करूँगा कि यहाँ पर बर्थ का इवेंट हुआ था, वेरिफिकेशन भेजा था, और आगे क्या हुआ वो मैं अभी देखूँगा। यहाँ पर मुझे प्रोसीड है, इस प्रोसीड बटन पे मुझे क्लिक करना है और आगे जाना है, तो मैं प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे डिटेल्स है वो सब फिर से एक बार वेरीफाई करनी है, मैंने सही अब सब चीज़ें भरी है या नहीं, फिलअप की है या नहीं। फिर एक बार आपको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी 1 बाय 1 चेक करनी है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब क्लियर है, तो आप अप्रूवल दे सकते हो। अगर जैसे ही आपने अप्रूवल दे दिया, इन शॉर्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका बर्थ या डेथ का जो भी सर्टिफिकेट है वो रेडी है, तो आपको करना क्या है, बर्थ में जाना है। यहाँ पर सर्च बर्थ रजिस्टर करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था वो ईयर डालना है। फिर आपको बच्चे का जो सेक्स होगा, मेल होगा मेल, फीमेल होगा फीमेल, यह फिलअप करना है। अगर फीमेल होगा तो फीमेल। और आपको एक आसान भाषा में, ज़्यादा फिल्टर नहीं लगाने हैं, पहली बात तो ये याद रखिए। आपको ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेक्स, ये ही दो फिल्टर है जो बेसिकली आपके पूरे रजिस्ट्रेशन आपको बता सकते हैं। और एक आसानी के लिए टू द पॉइंट रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए डेट ऑफ बर्थ आपको देखना पड़ेगा, ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी। और यहाँ पर आपको सर्च करना है, अगर कुछ होगा तो आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे नो डेटा फाउंड ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा।
नहीं तो आपको नीचे भी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ जाएगा। जैसे अभी इसी केस में मैं अभी दूसरा रजिस्ट्रेशन जो भी बर्थ का ही है वो देखूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे हम देख सकते हैं। इस केस में अभी मैंने 2024 की जो भी रजिस्ट्रेशन है वो मेरे को देखना है, तो मैं वन बाय वन सेलेक्ट करूँगा। मेल होगा मेल, फीमेल होगा फीमेल, सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे इतने सारे सर्टिफिकेट है वो दिख रहे हैं। अभी मुझे क्या करना है, जो भी आपने फ़िल्टर लगाया था उसी हिसाब से अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन है, जनरेट बाई लीगल सर्टिफिकेट। अगर बच्चे का नेम ऐड करना है, अगर ये सर्टिफिकेट कैंसिल करना है, अगर कुछ करेक्शन है बच्चे के नेम में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, जो भी वॉट एवर, अगर आपको डाउनलोड करना है, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हो। ध्यान रखिए एक चीज़, आपको जिसका डिटेल्स देखना है उसके सामने आपको पहले क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे वाले 6 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उसी हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आसानी से आ जाएगा। ओके, और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप उसके प्रिंट आउट निकाल कर जो भी बेनिफिशियरी है उसको दे सकते हो। इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अप्रूवल करेगा और वो अप्रूवल आपको यहाँ पर न्यू इवेंट्स है करके ऑप्शन यहाँ पर आएगा, आपको प्रोसीड करना है इन शॉर्ट और आगे जाना है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।